के नाम पर, क्या कहोगे? ये देखिए, विकास होना चाहिए, इसमें सभी लोग का समर्थन है और स्थानिक गांव वाले का भी समर्थन है कि विकास होना चाहिए। विकास होता है तो नौकरियां बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, दर्जा बढ़ता है। लेकिन विकास किस कीमत पे, ये भी है। हमारे कोई उजाड़ के विकास करना ये तो कोई उचित नहीं है। और ये मीरा भाईंदर जो है, शहर तो बहुत बड़ा है लेकिन पारंपरिक कुछ गांव है, उत्तन हो, डोंगरी हो, राई हो, मुरवा हो, मुर्दा, ये 50-50, 100-100, 60-60 साल से यहाँ लोग रहते हैं। उनको उजाड़ के कुछ करना, इसका तो समर्थन हम जरा भी नहीं करते। और दूसरी बात, उसकी पर्याय व्यवस्था है। तो पर्याय व्यवस्था अगर है तो अननेसेसरी किसी के घर को क्यों हिलाने का आप उनकी तरफ देख रहे हो। और मुझे विश्वास है, मैं अपनी सरकार से बात करूंगा और गाँव वाले पे किसी पे भी अन्याय नहीं होगा। सर, लोगों के घर को बचा लेंगे, लेकिन उस वन प्राणी का, पक्षी का क्या, जिनके घर उजड़ जाएंगे? नहीं, वो भी देखिए, आप सुनिए, उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आज का जो मुद्दा था, यहाँ पे जो सभी आए थे, क्योंकि 2 गांव इससे बाधित होते घर। एक मोरवा में कुछ 60-70 घर बाधित होते और डोंगरी में भी 40-50 घर बाधित। तो इनको पहले सुरक्षित करना, ये पहला काम करते हैं। फिर जब उसकी चालू करेंगे तो उस दिशा में भी हम देखेंगे। और नो डाउट के पर्यावरण की रक्षा और लोगों की रक्षा दोनों ही करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आखिरी स्टॉप जो है मेट्रो का, जो सुभाष चंद्र बोस गांव में, फिर भी कार शेड डोंगरी पे क्यों? नहीं, कार शेड तो देखिए वहाँ पे जगह नहीं है ना। कहाँ पे कार शेड, तो कहीं ना कहीं बड़ा नहीं पड़ेगा। पहले राई मुरवा मुर्दा में था, वहाँ पे सब ओनर की ज़मीन थी, मालकी ज़मीन थी, क्योंकि और 70 एकड़ सरकार को। तो बाद में वहाँ विरोध हुआ तो उन्होंने अपनी ज़मीन पे वो लेके गए। उसमें नो डाउट गांव वाले के, लेकिन वो बहुत परसेंटेज में कम है, उनको उचित मुआवजा मिलेगा, ये विश्वास है। कार शेड बनाए, सब करे, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना देते हुए। आए हुए लोग को क्या आश्वासन देना चाहूँगा? मैं 100% आश्वासन ही उनको विश्वास दिलाता हूँ, ये होने नहीं दूंगा। सबसे पहले तो डोंगरी गांव के रहवासियों के ओर से मैं मीडिया का धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो आवाज़ आपने शासन, प्रशासन और लोक प्रतिनिधि तक पहुंचाई है। मेट्रो डेपो कार शेड मौजे डोंगरी सर्वे नंबर 19 में जो बनने जा रहा है, शासकीय ज़मीन है, ज़मीन MMRDA को हस्तांतरण हुआ है, मगर वहाँ पर जाने का जो मार्ग है वो प्रशासन ने वहाँ की लोकल परिस्थिति को ध्यान में नहीं रख के अलाइनमेंट को फिक्स करने का काम वो कर रहे हैं। हमारे लोगों का, जहाँ पर गए 200-400 साल से वहाँ पर जो लोग रहते हैं पारंपरिक, जिनकी घर है, मालकी ज़मीन है, उनको जो नोटिस अदा की थी, वो नोटिस को लीगली उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है। आज यहाँ के स्थानीय आमदार माननीय नरेंद्र जी मेहता साहब, इनको मिलने के लिए हमारे स्थानीय रहवासी आए थे। और मुझे विश्वास है कि दोनों आमदार, शहर के जो दोनों आमदार है, प्रताप सरनाईक जी जो मंत्री महोदय और आमदार श्री नरेंद्र मेहता, ये दोनों ही लोक प्रतिनिधि होने के कारण लोगों के साथ है। अभी भी नरेंद्र मेहता जी ने विश्वास दिलाया कि शासन को हम अलाइनमेंट शिफ्ट करने के लिए राजी करेंगे, और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो CM साहब तक वो बात करने के लिए उन्होंने आश्वासित लोगों को किया हुआ। कैसा लगता है आखिरी स्टॉप जो है सुभाष चंद्र बोस मेट्रो का और कार शेड डोंगरी पर? देखो, सुभाष चंद्र बोस से मुर्दा, राई, मोरवा गांव के पीछे से ऑलरेडी DP अलाइनमेंट में 45 मीटर का रोड ऑलरेडी प्रस्तावित है। हमारी एक सिंपल उनको मांग है कि यही रास्ते की कनेक्टिविटी आप सीधा मौजे सर्वे नंबर 19 में लेके आइए। ऑल द वे मोरवा, बामनदेव नगर के लोकल रहवासियों को आप बाधित कर रहे हो, डोंगरी के रहवासियों को जिनका घर है उनको बाधित कर रहे हो, उनकी मालकी ज़मीन को आप इफेक्ट कर रहे हो। तो ये सब करके, इनको डिस्ट्रॉय करके अगर आप विकास करने जा रहे हो तो ये विकास नहीं है, लोगों का विनाश है। हम कोई मेट्रो कार शेड के लिए विरोध नहीं कर रहे, मगर मेट्रो कार शेड प्रॉपर अलाइनमेंट 45 मीटर से आप सीधा 19 नंबर तक लेके जाइए, किसका विरोध नहीं। आप आपका काम कीजिए, लोगों को लोगों के हिसाब से रहने दें। सर, अलाइनमेंट जो चेंज किया गया है, आप कह रहे ऑलरेडी 45 मीटर का अलाइनमेंट पहले था, तो किसके फायदे के लिए चेंज किया है? 45 मीटर का अलाइनमेंट ये मोरवा ब्रिज, मोरवा गांव के पीछे तक था, मगर अभी ये माइनर मॉडिफिकेशन सेक्शन 37(1) के तहत जो नोटिस निकाली है, वो मोरवा से मोरवा ब्रिज तक, और मोरवा ब्रिज के आगे जो दत्त मंदिर के पास जो RMC प्लांट है, वहाँ से जो हमारे लोकल रेसिडेंट रहते हैं, वहाँ से वो अलाइनमेंट को उन्होंने चेंज करने का अभी काम चालू किया है। किसको फायदा पहुँचा रहे हैं? उसमें एकदम सीधी सी बात है कि पीछे बिल्डर लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे ज़मीन खरीदी किए हुए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोकल लोगों को डिस्ट्रॉय करने का काम प्रशासन करने का सोच रहा है। वो लाना ही है, वो तो हम जो बात कर रहे हैं उनसे हमें समझ में आ रहा है।
कार शेड आप लाइए, लेकिन इस तरह से प्लान कीजिए कि वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जो झाड़ है वो ना जाए। प्लानिंग ऐसे भी तो हो सकती है कि झाड़ बचा के आप वहाँ पे कार शेड ला सकते हैं। अगर आप हमें नोटिस भेजते हैं कि डोंगरी एरिया की 12,000 झाड़ काटने वाले हैं, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। उन्हें पूछने पे वो हमें बताते हैं कि ये हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन डिपार्टमेंट से हमें इसके लिए परमिशन मिल रही है। हम पूछ रहे हैं ये कौन सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, नगर पालिका का कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का? हम यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे। एक ऑफिसर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि 12,000 झाड़ काटे जा सकते हैं। इसका मतलब वो ऑफिसर ने कोई स्टडी नहीं किया है, इकोलॉजी सिस्टम के इफेक्ट्स उसको पता नहीं है। ये मुद्दा हम लेके पर्यावरण मंत्री तक जाएंगे, लेकिन 12,000 झाड़ हम वहाँ के काटने नहीं देंगे। ये हमें बात सभी गाँव वालों को और हमें भी हमारे ध्यान में रखना है। अगर हमें जीना है तो हमें झाड़ों को जगाना है। अगर आज आप नेचर डिस्ट्रॉय करेंगे, कल नेचर आपको डिस्ट्रॉय करेगा। दिस इज वेरी मच ट्रू। अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आखिरी कदम क्या होगा? हम एक लिमिट तक लड़ सकते हैं जन आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन कोर्ट में फिर जाएंगे, स्टे लेंगे, जो भी संवैधानिक मार्ग होगा उससे हम उनका विरोध करेंगे। हम न्याय लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर न्याय हमें नहीं मिल रहा है तो जैसे मैंने कहा है, आज आप नेचर के ऊपर जा रहे हो, कल नेचर आपके ऊपर आएगा। नरेंद्र भाई मेहता को मिलने के लिए हम लोग आए। एलकनपाड़ा एक इको फ्रेंडली, एकदम प्रशस्त बोलेगा तो एक वनराई से समृद्ध ऐसा परिसर है। वहाँ पे जो लोग परंपरागत रहते हैं, वर्षानुवर्ष उन लोग का जमीनी की मालकी और ज़मीन उनकी है। आज यहाँ पर हम लोग उसी को बचाने के संदर्भ में नरेंद्र भाई मेहता जी को निवेदन देने यहाँ आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया और वैसे पारंपरिक उनका हम लोग मतदार है और उनको सहयोग रहता है हमारा, और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि आपके ऊपर ये अन्याय नहीं होने देंगे और वो जो रास्ता है या वो जो उधर का जो अलॉटमेंट किया है उसको कैंसिल करके अन्यत्र उसको हिलाएंगे। इससे हमको समाधान हुआ, हम उनके आभारी हैं।